ये है इनका। एक सेकंड रुकिए, छठी मैया का अपमान, देखिए मैंने उनको रोक के पूर्वांचलियों का अपमान, ओके और इनकी हिम्मत है वहां जाकर के ओके शहजाद खड़े होकर भाषण देंगे वहां जाकर। 30 सेकंड देन छठी मैया का अपमान ऐसा हुआ है, इस बार बिहार में धूल चाटेगी एनडीए और बीजेपी। ओके आप लिख लीजिए ये बात। अब मैं बात कर सकता हूं बिना हस्तक्षेप के। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, जिनके परम आदरणीय बड़े नेता ने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाकर कहा था कि राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते अयोध्या के जन्मभूमि में, वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है परिवर्तन कि भाई जो रोम रोम करते थे आज वो राम राम करने लगे। यही तो अंतर है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सोमनाथ भारती जी को पता होना चाहिए कि 11 वर्षों तक इन्होंने यमुना जी की कोई सफाई नहीं कराई, उल्टा 7,000 करोड़ रुपए घटक दिए, भ्रष्टाचार किया। और आज जब यमुना पे अलग अलग जगहों पर घाट तो बनते हैं, इस घाट पर भी आम जनता गई थी, तो जिन लोगों ने यमुना जी के साथ सबसे बड़ा पाप किया और निर्जला हमारी व्रतियों को फोम में खड़ा कर दिया, आज वो बोल रहे हैं शीश महल पे एक शब्द नहीं बोला। दिल्ली का भी शीश महल और अब पंजाब में शीश महल बना दिए। चैलेंज स्वाति मालीवाल ने और दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट करा है कि आप शीश महल चंडीगढ़ में एक बना रहे हैं। आप सुनिए, शीश महल पता नहीं कहां से इनको दिख जाता है। ऐसे तो कई शीश महल इनके काउंसलरों के पास होंगे जो इनके निगम पार्षद है। आपके पास भी दिल्ली, इनके निगम पार्षद, इनके निगम पार्षदों के पास शीश महल मिल जाएंगे। दिल्ली में क्या था? 2 कमरे का, सुनिए जाके दिखा लो। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 कमरे के घर में रहेंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, चलिए यहीं से चलते यमुना जी। अभी यमुना जी क्या हालत है अभी। अच्छा, चंडीगढ़ वाले अभी ठीक है, अभी कारण क्या है? चंडीगढ़ वाले शीश महल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूं जो बीजेपी ट्वीट कर रही है। छठ के दौरान जो कनाल था हरियाणा की तरफ उसको बंद कर दिया, जो यूपी की तरफ था उसको बंद कर दिया, सारा पानी का फ्लो इधर ले आए। ठीक है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मतलब आप मान रहे हैं यमुना साफ थी? 4 दिन ही साफ हुई, साफ नहीं हुई। चलिए मेरे साथ चलिए। आप चंडीगढ़ वाले शीश महल पर चुप्पी। अरे सब बकवासबाजी है, बकवास है। इनके पास कुछ है नहीं, पर वो फोटो डाल दी है, फोटो डाल दी है। कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो? पाकिस्तान के ड्रोन से कोई वीडियो बनाता है, पता नहीं कहां से वीडियो ले आते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है? एक सेकंड एक बड़ी मुद्दा है नहीं, उन्होंने बोली। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सुन लीजिए, भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल, बाकी सब तो छोड़, भाजपा के पेरोल पे है स्वाति मालीवाल। ठीक है, स्वाति मालीवाल को जब भाजपा की गंदगी है वो दिखती नहीं है, शर्म आनी चाहिए। भाजपा के पेरोल पे है, शर्म आनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है, लेकिन वो है बीजेपी की। रिजाइन कर देना फिर। एक सेकंड रिजाइन कर दे। एक सेकंड आ जाए भाजपा के। जवाब। ये एकदम आज रिजाइन कर दे। एकदम मासूम चेहरा बनाकर किसने बोला था 2 बेडरूम के घर में रहेंगे जी? और कौन दिल्ली में आकर वीवीआईपी बंगले में रहा था? 20,000 करोड़। किस? अरे भाई, 20 चाय बेचने वाला, अमित जी, हर वाक्य चाय बेचने वाला 20,000 करोड़ के बंगले में रहता है। इंटरप्ट, चाय बेचने वाला भाई, हर वाक्य तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है, तरीका गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तरीका 20,000 करोड़ का बंगला है, तरीका गलत है। 20,000 करोड़ का बंगला है। तरीका गलत है। हिम्मत है, चलो दिखाओ मेरे को। फिर आप मुझे भी नहीं सबको। अब मैं भी नहीं, रुकिए। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, इनकी कलाकारी ऐसी है, इनकी कलाकारी ऐसी है कि ड्रोन के पिक्चर से पता चल जाता है किस कंपनी का और किस देश का ड्रोन है, पर शीश महल में दरवाजा खुलाकर मीडिया और जनता को क्यों नहीं बताया? चलिए दिखाते हैं। बनाया था वो क्या था उसमें? हमने खोला था 1.5 करोड़ के पर्दे, कहा था 2 करोड़ का। आज मैं आपके चैनल से कांग्रेस भी आपको घेर रही है पंजाब में। चैनल से मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि मीडिया को दिखा दो, नहीं अब मैं आता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा, जो कि पहली बार बोल रहे हैं चर्चा के अंदर। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सारे विषय हमारे सामने हैं। छठी मैया का अपमान है, प्रधानमंत्री डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं जनता के वोट के लिए, इसको लेकर जेडीयू ने बड़ी आपत्ति जताई है, बीजेपी ने आपत्ति जताई है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस कह रही है मुद्दों की कमी है, फालतू के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मैं उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा मकसद बिहार के विकास को लेकर कोई बात रखनी थी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो याद आता है कि कांग्रेस का इतिहास भारत की तमाम संस्कृति, खास करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रही है।
आपने कब देखा कि राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने गए थे? आपने कब देखा कि राहुल गांधी की पार्टी जब कांग्रेस सरकार में थी तो प्रभु श्री राम के बारे में क्या हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु के बारे में क्या कहा? जब वो चले जाते हैं विदेश की धरती पे तो भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं। तो राहुल गांधी या तो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं भारत को बदनाम करने का किसी विदेशी ताकत से, या उनको यही फैंटेसी आती रहती है। छठ का बिल्कुल अपमान किया है राहुल गांधी जी ने। क्या कब देखा? यहां पे तमाम बच्चे हैं क्या? आपके नेता, एक सेकंड में टोक रहा हूं, आपके नेता है संजय झा, वो कहते हैं डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी पब्लिक मैंने के ये साथ, बात कहा देश कि के साथ। क्या वो किसी विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत की तमाम सांस्कृतिक विरासत को, भारत के लोकतंत्र को धता बताकर नीच दिखाने की कोशिश किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी इसमें पूरी की पूरी तरह शामिल है। आपने आखिरी बार इतने जितने बच्चे बैठे हैं या देश देख रहा होगा, राहुल गांधी जी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को अर्घ्य देते कब देखा? भगवान सूर्य को या छठ को? एक सांस्कृतिक लोक आस्था का महापर्व है जिसको यूनेस्को में सांस्कृतिक रूप में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कोशिश करी है। अगर प्रधानमंत्री महोदय छठ को अर्घ्य दे रहे हैं या एक लोक आस्था के कोई भी जाके अर्घ्य दे सकता है, अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है। और यमुना पहले से बहुत साफ है, झाग तो नहीं दिखता यमुना में। आप ड्रोन कहां? चलिए दिखाते हैं। अरे रुकिए ना, चलिए ए, सोमनाथ जी, आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। सोमनाथ जी, जदयू को भी दे रहा हूं और भाजपा को भी दे रहा हूं। आपका चैलेंज ले लिया आज मैंने। चलिए, हाँ, चलेंगे और देख के आते हैं। चलिए चलेंगे। आज देख के आते हैं। अब क्या है, यमुना इनका कितनी इनका साफ हो गई? बिहार से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। सोमनाथ जी, हम लोग बोल रहे हैं, जाओ 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 देख यार ये चलिए। क्या है? बोलिए बोलिए आप। सोमनाथ जी बिहार से, इनका बिहार से अच्छा कनेक्शन है तो इनका छठ से भी कनेक्शन होगा। मैं छठ बिहारियों व्रती रहा को हूं। मैं छठ व्रती यार रहा एक हूं। बात बताइए, मुझे मालूम या है तो छठ आप का- ही बोल लीजिए, फिर आप ही बोलिए मेरे वक्त में, मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा लोकतंत्र आप दिखा रहे हैं यहां पर, किसी के वक्त में नहीं मैं बोलता। इनका बिहार से कनेक्शन है और इनकी पार्टी का बिहारियों को कोविड के समय दिल्ली से घर दौड़ाने का कनेक्शन है। इनकी पार्टी कहती है बिहारी 500 रुपए लेके आ जाता है और ये बिहार में चुनाव लड़ रहे झूठ हैं। बोलना आपके नेता ने ये कहा था बिल्कुल केजरीवाल ने। झूठ। अब चला दिखाइए दीजिए, कहाँ है? चला दीजिए, वो दिखाइए। क्लिप चलाइए, दिखाइए। क्लिप चला दीजिए। बोलते हैं कि मैं चलाते हाँ, रहूं, चलवा कहां से दीजिएगा। दिखाऊंगा मैं? अरे दिखाई क्या, आप झूठ बोलना आप बंद कर झूठ के दीजिए। साथ खड़े, शर्म आनी आपके जैसे चाहिए। व्यक्ति से उम्मीद नहीं है। अब ये गए थे आपके अपने नाम में गांव सत्य भी है, नालंदा, प्रकाश भी है। अपने गांव गए थे प्रकाश नवादा जी, नालंदा। आपसे उम्मीद नहीं वहां है। जब गांव पहुंचे तो चकाचक उम्मीद सड़क नहीं है। थी, चकाचक रोशनी थी, हर घर में बिजली थी। तो इनको विकास अच्छा, बिहार अपने का गांव दिखा गए दें। तो सड़क मिली कि नहीं मिली? हाँ, मिली कि नहीं पूछ लीजिए। अपने गांव गए तो सड़क मिली कि नहीं मिली? सच बोलिएगा, भैया तो नहीं तो मैं कैमरा चुप हो टीम भेज के गए। कवर करवा दूंगा। सच बोलेगा, नालंदा गए तो सड़क मिली थी कि नहीं मिली? झूठ थी? बोलते बताना रहे। चाहिए ना? ये चुप हो गए, ये झूठ बोलते रहे और अरे मानते क्या रहिए। बात अरे कर मैं रहे हैं आपसे आप? पूछ रहा हूं भाई, बिहार के मैं चुनौती आपसे देता पूछ रहा हूं। जी, नालंदा गए थे तो सड़क मिली थी कि नहीं मिली थी? अरे भाई नालंदा मेरा घर नहीं है, नवादा नालंदा कहीं है इनका घर? देखिए इनको अच्छा, पता जहां भी नहीं है। थे सड़क मिली कि नहीं मिली? पता भी नहीं है। नवादा है ना, बताइए। वही जब हम अच्छा, गए, नवादा मेरी सड़क टूटी हुई थी। सड़क आपकी अच्छा, इनकी सड़क मेरी सड़क टूटी हुई थी, बाकी सड़क ठीक थी सारी। मुझे मालूम नहीं जो बाकी अरे देखिए, बाकी भी आपने देखी बाकी होगी। ये बताएंगे। आप नेता आदमी है भाई, 360 डिग्री आप लोगों का व्यू होता है। भैया, जो सड़क पे मैं गया, वो टूटी हुई इनकी थी। गलती नहीं है। इनकी पार्टी झूठ के लबादे पर खड़ी हुई, झूठ के बादल पे उड़ बस। गई। तो झूठी पार्टी का झूठा नेता झूठ अच्छा, बोलता ठीक रहे। है। अब मैं रुके, अब मैं मुझे बिहार का हिसाब नहीं, दे अब दीजिए। आपने बोला। मुझे बिहार का इनकी हिसाब पार्टी दे दीजिए। 20 साल का हिसाब सबने नहीं, मांगा। पर राहुल गांधी ने बोला मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, उस पर आपका टेक? देखिए, राहुल गांधी जी मोदी जी का भी अपमान तरह तरह से कर रहे हैं। कभी उनको चोर बताया, कभी तू तड़ाक किया, तू मोदी तड़ाक मोदी।